पंजाब में भगवंत मान का सामने आया काला चिट्ठा। केजरीवाल और मान ने मिलकर पंजाब को किया बर्बाद। केजरीवाल पहले दिल्ली हारे, फिर पंजाब पहुंचे, लेकिन पंजाब पहुंचने पर ऐसा विद्रोह हुआ कि केजरीवाल और भगवंत मान के वो कारनामे सामने आ रहे हैं जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। क्योंकि पंजाब खोखला हो गया है, पंजाब पर इतना कर्ज है कि केजरीवाल और भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठा सपना दिखा रहे हैं जिसका कच्चा चिट्ठा तो आज हम खोलेंगे ही, लेकिन साथ में आपको इसके सबूत भी दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पंजाब में इस वक्त भगवंत मान और केजरीवाल आपको कई जगहों पर नजर आ जाएंगे, लेकिन केजरीवाल हमेशा सबसे आगे दिखाई देंगे और भगवंत मान पीछे, जबकि भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं, केजरीवाल नहीं। जिससे आप साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि केजरीवाल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब पंजाब में सरकार आई तभी से यह कह दिया गया था कि भगवंत मान तो सिर्फ डमी सीएम है, सारे फैसले दिल्ली से केजरीवाल ही लेते हैं, जिसका सबूत अब पंजाब में 3 साल बाद नजर आने लगा है। लेकिन केजरीवाल चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पंजाब की जनता उन्हें नहीं अपना पाएगी, क्योंकि जनता वोट नेता पर भरोसा करके ही देती है। लेकिन केजरीवाल ने जनता का भरोसा तोड़ दिया और दिल्ली जैसे हालात ठीक पंजाब में कर डाले। भगवंत मान सरकार के पिछले दिनों 3 साल पूरे हुए, लेकिन जनता से किए कई वादे पूरे नहीं हो पाए और भगवंत मान और केजरीवाल भरोसे लायक नहीं रह गए। वो कैसे, आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल दिल्ली हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत पंजाब बचाने में झोंक दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद अब आप सरकार को राज्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पार पाना आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को कर्ज में डुबोया। पंजाब की राजनीति में इस वक्त एक चुटकुला प्रचलित हो रहा है। पूछा जाता है कि इस समय राज्य के वित्त मंत्री क्या योजना बना रहे होंगे। इस पर दूसरा जवाब देता है, अब किस योजना के तहत कर्जा लिया जाए। आम आदमी पार्टी के लगभग 3 सालों के कार्यकाल में पंजाब की आर्थिक स्थिति ढीली हो गई है और पंजाब कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुका है। पंजाब पर सबसे ज्यादा कर्ज, पंजाब पर 3,51,000 करोड़ का कर्ज है। केवल अरुणाचल प्रदेश ही पंजाब से आगे है, जिसका ऋण जीएसडीपी अनुपात सबसे ज्यादा 50.4% है। लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2023-24 की रिपोर्ट में सच सामने आया था। यानी इससे यह समझा जाए कि केजरीवाल पंजाब को संवारने, विकास के जो वादे कर रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा जब खुल रहा है तो सच्चाई यही निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये तो हुई कर्ज की बात। अब बात करते हैं ड्रग्स की समस्या से निपटने में नाकामी की, क्योंकि आप सरकार इस मुद्दे को लेकर भी झूठ पर झूठ बोलती रही, जिसका कच्चा चिट्ठा भी हम आपके सामने रख देते हैं। ड्रग्स की समस्या से निपटने में भगवंत केजरी रहे नाकाम। चुनाव प्रचार के दौरान भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर पंजाब को नशे की समस्या से मुक्त किया जाएगा। हालांकि 3 साल बीतने के बाद भी यह समस्या जस की तस बनी रही। हाल ही में रविवार को अमृतसर में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने माना कि युवा नशे की लत में पंजाब में बर्बाद हो रहा है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशे की ही है, भ्रष्टाचार की ही है। नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना होगा। लेकिन केजरीवाल अगर 3 साल में या भगवंत मान ही नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाते तो ऐसा ना होता। यानी केजरीवाल का एक और झूठ एक्सपोज हो गया और उनका यहां पर भी कच्चा चिट्ठा खुल गया। केजरीवाल ने आपको पूरी तरह कर दिया बर्बाद। अब यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है कि क्या केजरीवाल के चलते ही दिल्ली से आपका सफाया हुआ और अब पंजाब में भी ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि अब केजरीवाल के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं
और अब जब उनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है तो वो काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जिनका दिल्ली विधानसभा का वो भाषण आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, जब वो ताल ठोककर खुद को दिल्ली का मालिक बता रहे थे। लेकिन दिल्ली में करारी हार के बाद उन्हें ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि वो राज नहीं चला रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार से आपके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के लिए अब पंजाब की सत्ता को बचाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता माना जा रहा है कि क्या ऐसा आम आदमी पार्टी कर पाएगी। यही वजह है कि होशियारपुर में 10 दिवसीय विपश्यना के बाद केजरीवाल राज्य की सियासी गतिविधियों में अपनी सक्रियता को बढ़ाते दिखे। लेकिन अब पंजाब में केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और केजरीवाल की फितरत को जनता पहचानने भी लगी है। महिलाओं ने भी केजरीवाल भगवंत मान का खोला कच्चा चिट्ठा। पंजाब में भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए आम आदमी पार्टी 3 साल बाद भी अपने उस वादे को पूरा करने में विफल रही है जिसमें उन्होंने चुनाव के दौरान महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था। इसके इतर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप विधायकों और कई मंत्रियों ने दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और मतदाताओं को 2100 रुपए की योजना से अपनी ओर लुभाने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली की जनता ने आपके वादे को नकार दिया। इसके बाद से पंजाब की ये योजना सुर्खियों में आ गई। आम आदमी पार्टी की सरकार में महिलाओं को हर महीने पैसे देने के बड़े वादे की बात आती है तो आप इस मोर्चे पर पूरा करने में से विफल ही नजर आती है। पंजाब की महिलाएं इस वक्त आप सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं। पंजाब की महिलाओं का कहना है कि अभी तक रुपए नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, और भी कई वादे हैं जो सरकार द्वारा पूरे किए जाने बाकी हैं। आप नेता 2022 के प्रचार के दौरान हमारे घर आया करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ खास काम नहीं किया। और सिर्फ पंजाब की महिलाएं ही नहीं, पंजाब में हर कोई यही कह रहा है कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। पंजाब से ही आप, आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या बताइए, आप तो पंजाब के, आपको तो हकीकत सबसे ज्यादा पता होगा। केजरीवाल का पंजाब में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है पंजाब में। लेकिन वो विपश्यना के लिए भी पंजाब के अंदर ही पहुंचे। वैसे ही पहुंचे होंगे, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव। अच्छा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहा जा रहा है भगवंत मान कठपुतली है केजरीवाल। कठपुतली की तरह ही काम हो रहे हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं वही हो रहे हैं बस। जो पहले वादे किए थे, खुद कोई डिसीजन नहीं है, खुद का कोई निर्णय नहीं। आप लोगों ने तो इसलिए बिठाया था ताकि वो काम कर सकें। किसान यूनियन के साथ भी धक्का हो रहा है। कि ये खबर आई थी कि बातचीत हुई, उसके बाद छापे मारने शुरू छापे मार लिए, उनको सारों को अरेस्ट करा दिया। अंदर है सब। काम क्या वाकई नहीं हो रहा आम आदमी पार्टी की सरकार में? ड्रग्स को लेकर हो, चाहे आम जनता को लेकर हो, मोहल्ला क्लिनिक से कर रहे हैं। अभी नशे पे थोड़ी गौर किया है अभी। अब किया है दिल्ली हारने के बाद? दिल्ली हारने के बाद। इससे पहले नहीं करे? इससे पहले कुछ नहीं था, सरेआम बिक रहा था। पंजाब में कहाँ से आप? अबोर से। अबोर से। अच्छा, अबोर की जनता क्या कुछ कहती है, आप ही बता सकते हैं? क्योंकि आप आम जनमानस है वहाँ के, हम पंजाब भी जाते रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर हैं, आप पंजाब से आए हैं, तो क्या कहेंगे? अबोर की जनता खासतौर पर क्या कहती है? खुश है आम आदमी पार्टी से? नहीं, कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं। वो एक लहर चली थी, उसमें आम आदमी की सरकार आ गई, पर अब कोई भी खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं, सब चेंज। अच्छा, खबर तो ये भी है कि कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, तो क्या भगवंत मान की कुर्सी जा सकती है? आराम से जाएगी। 30 से 35 विधायक पाला बदलने की स्कीम में है। अच्छा, तो जा सकती है। कांग्रेस में जाने की संभावना है। तो भगवंत मान क्या कॉमेडियन बन के ही रह जाएंगे? बस ये कॉमेडियन ही सूत आएगी इनके। अच्छा, इससे अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? पॉलिटिक्स में ये है नहीं, कुछ दम वाली बात नहीं है। दम नहीं है? नहीं है। तो पंजाब की जनता भी केजरीवाल और भगवंत मान का कच्चा चिट्ठा खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2011 का वो वक्त तो आपको याद होगा जब लोगों का हुजूम दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा था। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी, जुबां पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे,
इन लोगों के सामने एक बड़ा सा मंच था। मंच पर अन्ना हजारे अपने सहयोगियों संग अनशन पर बैठे थे। इसमें से एक अरविंद केजरीवाल भी थे। दिसंबर जाते जाते अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खत्म हो चुका था। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद अगले साल राजनीति में जाने की ठानी और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। तब केजरीवाल ने कहा था, मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ रहा है, हमें राजनीति नहीं आती, हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। लेकिन लोगों को क्या पता था कि केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार करने लगेंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जनता के बीच आई थी और अब उस पर कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। दिल्ली से आपका कच्चा चिट्ठा खुला तो सरकार चली गई और अब पंजाब में भी आप सरकार का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है, जो भगवंत मान और केजरीवाल दोनों को ले डूबेगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।